सीबीएसई 10वीं क्लास का रिजल्ट आउट हो गया है। 93.12% छात्र हुए पास। 10वीं के रिजल्ट में बेटियों ने मारी बाजी। लड़कियों का पास परसेंटेज लड़कों के मुकाबले काफी ज्यादा। सीबीएसई 12th के भी नतीजे जारी। 12वीं में इस बार 87.33% छात्र पास। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में त्रिवेंद्रम जोन का सबसे बेहतर नतीजा। 10वीं में 99% और 12वीं में 99.91% छात्र पास। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी छात्रों को दी बधाई। ट्वीट कर प्रधानमंत्री ने अभिभावकों और शिक्षकों को बधाई दी है। गुजरात को प्रधानमंत्री मोदी की मेगा सौगात। 4,400 करोड़ रुपए की योजनाओं का शुभारंभ। 19,000 लोगों को घरों की सौगात दी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हैं घर। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को किया एड्रेस। कहा, हमारी सरकार हर अभाव को दूर करते हुए हर गरीब तक पहुंचने का प्रयास कर रही। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में अखिल भारतीय सम्मेलन में की शिरकत। प्राइमरी टीचर्स को दिया कारगर शिक्षा का मंत्र। प्रधानमंत्री ने शिक्षकों को किया एड्रेस। कहा, आजादी के अमृत महोत्सव में शिक्षकों की भूमिका बेहद खास। ज्ञानवापी मामले में बड़ी सफलता। हाईकोर्ट ने एसआई को कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करने की अनुमति दी। अदानी हिंडनबर्ग मामले में टली सुनवाई। अब सोमवार को होगी सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई। पश्चिम बंगाल में फिल्म द केरल स्टोरी पर लगी पाबंदी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ। पूछा सवाल, पूरे देश में रिलीज तो पश्चिम बंगाल में ही बैन क्यों? यूपी के सभी पुलिस स्टेशन में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। करीब 145 करोड़ रुपए की आएगी लागत। शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र के पूर्व डीजी परमबीर सिंह का रद्द किया निलंबन। सभी आरोपों से भी रिहाई। उद्धव सरकार ने की थी कार्रवाई। आबकारी नीति मामले में बढ़ी सिसोदिया की मुश्किलें। 2 जून तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। महिला पहलवानों के आरोपों को लेकर दर्ज हुआ ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान। 27 मई को होगी मामले की अगली सुनवाई। दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण सिंह से मांगे कुछ दस्तावेज। जरूरत पड़ने पर फिर दर्ज होगा बयान। सूत्रों के मुताबिक ब्रजभूषण सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारा। दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया बयान। ब्रजभूषण के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की गठित की है एसआईटी। 4 महिला पुलिस ऑफिसर भी शामिल। मुंबई में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर साधा निशाना। उद्धव ने कहा, राज्यपाल किसी कानून के तहत नहीं आते तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी मनमर्जी करें। शिंदे सरकार पर भी उद्धव ने किया हमला। कहा, यह वर्तमान सरकार को अंतरिम राहत। महाराष्ट्र मामले पर बोले तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मैंने जो कदम उठाए सोच समझ कर लिए। लखनऊ में सीएम योगी ने देखी फिल्म द केरल स्टोरी। लोक भवन में सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री भी मौजूद। सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा का दूसरे दिन हजारों की तादाद में उमड़े समर्थक। जनसंघर्ष यात्रा में हाथों में तिरंगा लिए नजर आए पायलट समर्थक। देशभक्ति के गानों के बीच में कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह। यात्रा को लेकर बोले सचिन पायलट। कहा, लोगों को सुनना, उन्हें समझना, उनकी आवाज बनना यात्रा का मकसद। बिहार में जनसुराज यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर। समस्तीपुर के मोरवा पहुंचे, भव्य स्वागत हुआ। द केरल स्टोरी को बंगाल में दोबारा प्रदर्शित करने की मांग को लेकर हुगली में मल्टीप्लेक्स में बीजेपी का प्रदर्शन। ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी। एनआईए की 5 सदस्यीय टीम जांच के लिए जाएगी लंदन। लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने हुए प्रदर्शन मामले की करेगी जांच। एनआईए को मामला दर्ज करने की केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में दी थी मंजूरी। अगले हफ्ते एनआईए की टीम जा सकती लंदन। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की टीम ब्रिटिश अथॉरिटी से करेगी मुलाकात। ब्रिटिश सुरक्षा एजेंसी से भी ले सकती जानकारी। पति की पत्नी शाइस्ता की बढ़ी दिक्कतें। शाइस्ता पर इनामी राशि बढ़ाने की तैयारी। पुलिस शाइस्ता पर 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर सकती है इनामी राशि। धूमनगंज थाने में शाइस्ता पर दर्ज है 6 केस। ताशकंद में हो रही विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन। सेमीफाइनल में पहुंचे 3 भारतीय मुक्केबाज। भारतीय मुक्केबाज दीपक कुमार, हुसामुद्दीन और निशान देवाच खेलेंगे सेमीफाइनल मुकाबला। भारत के 3 पदक पक्के। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन। इस बार सोना जीतने के इरादे से उतरेगा भारत। पहली बार विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हुसामुद्दीन का सेमीफाइनल में होगा क्यूबा के सैदेल होर्ता के साथ मुकाबला।
विश्व चैंपियनशिप में 107 देशों के 538 मुक्केबाज ले रहे हिस्सा। स्वर्ण पदक विजेताओं को मिलेंगे 2 लाख अमेरिकी डॉलर्स। श्री मुक्तसर साहिब में विधायक जगदीप सिंह काका बराड़ ने शुरू करवाया सफाई अभियान। सप्ताह में 2 दिन मुख्य सड़कों पर चलेगा अभियान। अलवर में सीएम अशोक गहलोत ने महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया। सीएम ने लोगों को संबोधित किया। सिलचर में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक भीख मांगकर बटोरता है पैसे, उन्हीं पैसों से जानवरों को खाना देता है। सीकर में योगा कैंप का किया गया आयोजन। स्वामी आदित्य देव ने लोगों को करवाया योगासन। असम में एसएसबी में 2 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। दोनों के पास से बरामद हुई दुर्लभ प्रजाति की छिपकलियां। पौड़ी में पशुपतिनाथ मंदिर के लिए किया गया भूमि पूजन। यहां दिवंगत विपिन रावत की भी बनेगी प्रतिमा। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला अस्पताल को बड़ी उपलब्धि मिली। राज्य में पहली बार लगाई गई डिजिटल लेजर प्रॉक्सिमल लाइगेशन मशीन। चंडीगढ़ में इंडस्ट्रियल एरिया में वन विभाग बना रही झील। साथ ही आजादी के 75 साल पूरे होने पर लगा रहे पेड़। बद्रीनाथ में तीर्थयात्रियों के लिए शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन और हेल्थ कैंप। हेल्थ चेकअप के बाद लोगों को मिल रही आने जाने की इजाजत। फतेहपुर में पिता को गौ सेवा करते देख बेटे ने गौशाला बनाने के लिए दी करोड़ों की जमीन। गायों की देखरेख कर उठाया खर्च। 18 मई को आवाजाही के लिए खुल जाएगा मंडी मनाली 4 लेन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा पर्यटन को लगेंगे पंख। सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा पर बीजेपी का तंज। कहा यह कांग्रेस सरकार के 4 सालों में हुए भ्रष्टाचार की यात्रा। जातीय जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार की अपील। मंत्री बोले बिहार सरकार हर हाल में जाति आधारित गणना करवाएगी। सूरत के इंजीनियरिंग छात्र ने सीनियर सिटीजन के लिए बनाया खास शॉपिंग कोर्ट। बुजुर्ग लोग बैठकर कर सकेंगे शॉपिंग। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले साल के पहले चक्रवात का पश्चिम बंगाल पर नहीं होगा असर, मौसम विभाग ने कहा। सुपरटेक के घर खरीदारों के लिए गुड न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी की समाधान योजना को मंजूरी दी। 20,000 लोगों को मिलेंगे घर। अनडिलीवर्ड प्रोजेक्ट को अगले 2 साल में करेगी पूरा। अटकी हुई योजनाओं के लिए जुटा सकेंगे 1600 करोड़ का फंड। इको विलेज, केप टाउन जैसे प्रोजेक्ट 2 साल में पूरे होने की उम्मीद। जमशेदपुर में शुरू हुआ समर कैंप। करीब 3,000 बच्चे शामिल। श्रीनगर में G20 समिट को लेकर तैयारियां तेज। शहर में की गई शानदार लाइटिंग। ऊटी में किया गया बोट रेसिंग का आयोजन। बड़ी संख्या में सैलानियों ने शिरकत की। लखनऊ में गर्मी से बेजुबानों की शुरू हुई मुहिम। चिड़ियाघर में जानवरों के बारे में लगाए गए कूलर। रेलवे की शानदार पहल। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए शुरू किया 3रा फुट ओवर ब्रिज। देवरिया में घाघरा नदी में कटान को रोकने के लिए प्रशासन ने बनाए कई बांध। गांवों को बाढ़ से बचाना कोशिश। अंबाला में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने किया सरकारी अस्पताल का दौरा। काम में लापरवाही करने पर 5 कर्मचारियों को सस्पेंड। पंजाब के फरीदकोट की बेटी ने किया कमाल। महज 6 साल की उम्र में भांगड़ा बैटल में जीती ट्रॉफी। जैसलमेर में बीएसएफ के जवानों ने निकाली रैली, लगाया मेडिकल कैंप। झारखंड के गढ़वा से 60 यात्री हज के लिए रवाना। यात्रियों को मंत्री ने सम्मानित किया। बंगाल के नादिया में मोखा तूफान को लेकर प्रशासन अलर्ट है। तटों पर तैनात किए गए एनडीआरएफ के जवान। दीघा में चक्रवात को लेकर एनडीआरएफ टीम ने संभाला मोर्चा। मछुआरों से तटों से दूर रहने की अपील। ग्वालियर को बायो सीएनजी प्लांट की सौगात। केंद्रीय मंत्री ने दी सौगात। रामगढ़ के पतरातू में पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल। सैलानियों के लिए नए गेस्ट हाउस बनाए। बंगाल के नंदीग्राम पहुंचे केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी। प्रभास योजना कार्यक्रम में शिरकत। वाराणसी में देश के पहले ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय की स्थापना। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ ट्रांसजेंडर सेल। वडोदरा की लक्षिता का जूनियर एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए हुआ चयन। मैदान पर बहा रही पसीना। केदारनाथ में मौसम मेहरबान। बाबा की नगरी में भक्तों की भीड़। बाबा बद्रीनाथ के दर्शन को लेकर बच्चों में गजब का उत्साह। साइकिल पर सवार दिखे साधु संत। हेमकुंड साहिब के कपाट खोलने की तैयारियां पूरी। 20 मई को खुलेंगे कपाट। सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिले हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा। 17 मई को हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होगा भक्तों का पहला जत्था।
एलन मस्क ने ट्विटर को जल्द नया सीईओ मिलने का ऐलान कर दिया है। हालांकि मस्क ने नए सीईओ के नाम का खुलासा नहीं किया। सीईओ का पदभार एक महिला को दिए जाने की कही बात। 6 हफ्ते में कार्यभार संभालेंगी ट्विटर की नई सीईओ। दक्षिण अफ्रीका में अमेरिकी राजदूत रूबेन ब्रिगटी ने दिसंबर में केप टाउन से हथियारों की खेप रूस भेजे जाने की बात की।